बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन जो है ना वो करवाया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रूल नंबर 5 फैक्टराइजेशन है तज्ज़ी। मोस्टली बच्चों को तज्ज़ी करने में बड़ी मुश्किल होती है, तो आज इंशाल्लाह आप लोगों को तज्ज़ी का ऐसा आसान तरीका बताया जाएगा कि जिससे आप लोग तज्ज़ी को इजीली जो है ना वो कर सकते हैं, यानी फैक्टराइजेशन नंबर्स की फैक्टराइजेशन जो है ना वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने दो बातें याद रखनी है कि जो नंबर आप फैक्टराइज कर रहे हैं, जिस नंबर की आप तज्ज़ी कर रहे हैं, आया कि वो नंबर ओड है या फिर इवन है। अब इवन और ओड की पहचान कैसे करेंगे? बड़े नंबर्स जैसे कि हमारे पास 201 है, अब जिस नंबर के लास्ट पे ये हमारे पास नंबर जैसे 1, 3, 5, 7 ये ओड नंबर्स होते हैं, तादाद होते हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स के बड़े नंबर्स के एंड वाला जो है डिजिट हम देखेंगे, अगर वो इनमें से होगा 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इनमें से होगा तो ये हमारे पास क्या होगा? ओड नंबर होगा ये। ठीक है, कोई भी हमारे पास और हम एग्जांपल ले सकते हैं, 3, 4, 3, ये हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास ये भी क्या है? एक ओड नंबर है। ठीक है, उसके बाद इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर जुफ्त तादाद। अब बड़े नंबर्स को हम कैसे चेक करेंगे? 204 ये हमारे पास लास्ट वाले डिजिट को चेक करेंगे, अगर वो इनमें से है 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास सारे का सारा नंबर ही जाना वो इवन होगा। ठीक है, अब जो बातें याद रखनी है, जो हमारे पास ओड नंबर होता है, ताग नंबर होता है, सबसे पहले उसकी जो फैक्टराइजेशन है वो 3 पे होती है। अगर 3 पे ना हो रही हो तो फिर अगला जो है ना वो ताग नंबर 5, फिर अगर 5 पे भी ना हो रही हो फिर 7 पे, 7 पे भी ना हो रही हो फिर आगे नेक्स्ट जो है ना वो इस तरह अप टू सोन चलते जाएंगे ना किसी पे जो है ना उसकी तज्ज़ी हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमारे पास जुफ्त तादाद होते हैं, अब जुफ्त तादाद के लिए जरूरी है कि इसकी तज्ज़ी सबसे पहले जो है ना वो 2 पे होगी। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 432 है, अब 432 एक हमारे पास यहाँ पे हम लास्ट में चेक करें 2 है, तो ये 2 हमारे पास ये हमारे पास है जुफ्त अदद, इवन नंबर है ये, तो इसकी सबसे पहले जो है ना वो हम तज्ज़ी 2 पे करेंगे। ये हमारे पास 2 पे करेंगे इसको, ये 2 2 4 3 है, 2 के टेबल में जो है ना वो 2 1 2 आता है, यहाँ से 1 कैरी चला जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 12। अब ये फिर हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास इवन नंबर है, फिर ये 2 पे होगा। ठीक है, 2 1 2। अब ये 16 है, तो ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे 2 8 16 लगा देंगे तो 18 छोटा हो जाएगा, इसका हाफ हमने नीचे लिखना है 108। ठीक है, अब ये हमारे पास फिर जाने ये कौन सा नंबर है? ये एक इवन नंबर है, फिर ये 2 पे होगा, 2 5 10 और 2 4 8। नेक्स्ट हमारे पास ये फिर इवन नंबर है, फिर ये 2 पे होगा, 2 2 4 एक कैरी चला गया, 14 हो गया, 2 7 14। अब ये हमारे पास एक ओड नंबर आ गया 27, तो ओड नंबर सबसे पहले 3 पे देखें, 3 पे करके देखें, 3 के टेबल में 27 आता है जी, आता है, बिल्कुल आता है, 3 9 27, 9 भी देना, ये हमारे पास ओड है, 3 पे होगा, 3 3 9, 3 ऑलमोस्ट जो है ना वो 3 पे होगा। ये हमारे पास एक जन्म नंबर की तज्ज़ी हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास 125। अब 125 जो है ना लास्ट वाला डिजिट चेक करें तो ये हमारे पास एक ओड नंबर है, ताग नंबर है। ताग नंबर सबसे पहले 3 पे चेक कर लेते हैं हम। 3 के टेबल में 12 आता है, लेकिन ये जो 5 है ये नहीं आता, हम 5 पे देखते हैं। ठीक है, 5 2 10 और यहाँ पर 2 कैरी चला जाएगा, तो 5 5 25 मींस ये हो रही है 5 पे, तो 5 पे करेंगे हम। 5 2 10, यहाँ पे 2 कैरी चला गया, 25, 5 5 25 भी जो है ना ये एक ओड नंबर है, तो ये 5 पे हो जाएगा। ठीक है, 5 5 25 और 5 1 5, ये हमारे पास एक ओड नंबर की तज्ज़ी हो गई। अब ये हमारे पास लास्ट वाला डिजिट चेक करेंगे, 0 है, तो 0 हमारे पास क्या है? ये एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर सबसे पहले 2 पे, जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, 2 7 14। अब 0 नहीं आता तो 0 को हम ऐसे ही जो है वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये फिर जो है ना वो इवन नंबर है 2 पे, 2 3 6 7 नहीं आता तो 1 इसमें कैरी चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 5 10,
ठीक है। अब हमारे पास 35 जो है ये एक ओड नंबर है, तो इसको हम 3 पे करके देखते हैं। 3 वन जा 3, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, 5 पे चले जाए। 5 7 दा 35, मतलब ये 5 पे चला जाएगा। ठीक है, 5 7 दा 35 और 7 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट जो है ना वो 81 है। 81 बच्चों ये हमारे पास एक ओड नंबर है, ताक नंबर है। ठीक है, तो इस ओड नंबर की सबसे पहले तरजीह जो है ना वो 3 पे होती है। मोस्टली बच्चे बड़ा क्या करते हैं, वो 81 को डायरेक्ट जो है ना वो 9 पे कर देते हैं। तो बच्चों फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप लोगों ने उस नंबर के छोटे फैक्टर्स जो है ना वो निकालने, यानी उसके छोटे मल्टीपल्स निकालने जिसके ऊपर वो जो है ना वो डिवाइड हो तरजीह हो रही है उसकी, सॉरी। ठीक है, अब 3 पे देखें। 3 2 दा 6, यहां पर हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा और सॉरी कैरी आ जाएगा, 21 आ गया। 3 7 दा 21, जैसे हमने यहाँ पर इसकी तरजीह की है सेम इस तरह से हो जाएगी इसकी। 3 पे हो गई है। ठीक है, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को जो है ना वो कंप्लीटली तरजीह की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट जब प्रैक्टिस करेंगे अपने पास से क्वेश्चन लेके, तो आपको मजीद इसकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उम्मीद है बच्चों आप लोग जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे हमारी वीडियो से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।